अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मामूर ख़ान, डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल वेब शार्क। अच्छा, यूट्यूब पर जो फ़िनांस से रिलेटेड, बजटिंग से रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं, उन पर जो इश्तिहारात चलते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। लिहाज़ा इनसे जो रिलेटेड चैनल्स होते हैं, उन पर कमाई बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बजट से रिलेटेड होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर एंड्री जैक, ये एक फ़िनांस से रिलेटेड चैनल है, जो वेल्थ बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट और पर्सनल प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। इसी तरह जो नेटोब्रीन है, नेटोब्रीन भी एक चैनल का नाम है, फ़िनांशियल चैनल है। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इश्तिहारात जो होते हैं वो महंगे होते हैं। उसकी वजह ये है कि इस पर कमाई ज़्यादा होती है। उसकी मेन वजह यही है कि इस पर जो इश्तिहारात चलते हैं वो महंगे होते हैं। और ये चैनल नेटोब्रीन जो चैनल है, ये भी पर्सनल फ़िनांस से रिलेटेड है, बजटिंग से रिलेटेड है और फ़िनांशियल प्लानिंग से रिलेटेड चैनल है। इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका कोई चैनल है या मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड कोई चैनल है, तो उस पर जो इश्तिहारात चलते हैं, वो भी महंगे होते हैं और लिहाज़ा उस पर जो कमाई आती है, वो भी अच्छी होती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैनल का नाम है रेनर टियो। ये एक फ़िनांशियल ट्रेडिंग से रिलेटेड और फ़िनांस से रिलेटेड चैनल है, जो फ़िनांशियल एनालिसिस के मुतालिक मालूमात है और ट्रेडिंग से मुतालिक मालूमात है। इस पर भी जो इस तरह की जो चैनल्स होते हैं, उस पर भी अच्छी कमाई आती है, जो आपको रेवेन्यू मिलता है या कमाई मिलती है, वो अच्छी होती है। उसकी मेन वजह यही है कि उस पर जो इश्तिहारात चलते हैं, वो महंगे होते हैं। क्योंकि यूट्यूब आपको जो पैसे देता है, वो जेब से नहीं देता। आपकी जो वीडियोज़ है, उस पर जो इश्तिहारात चलते हैं, उसमें से एक छोटा-सा पोर्शन आपको देता है, बाकी अपने जेब में डालता है। लेकिन वो जो छोटा-सा पोर्शन भी होता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है आपके लिए, तो ये ज़हन में रख लें। और यूट्यूब के इस तरह आईटी से रिलेटेड भी जो चैनल्स होते हैं, उस पर भी कमाई अच्छी होती है। तो मालूमाती वीडियोज़ है से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजिटल वेब शार्क के चैनल को और डिजिटल पाकिस्तान के पेज को फ़ॉलो करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।